नमस्कार। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष में शत्रु और रोग इन दोनों के विषय को लेकर बहुत गहन अध्ययन किया है। उसी विषय को आपको बताने जा रहे हैं। अष्टमाधिपतौ लग्ने रोग देहो भविन्नरः षष्ठेशे लग्नगे वापि ज्ञाति रोगैश्च बाध्यते। आठवें भाव का स्वामी लग्न में हो तो जातक देह से रोगी हो जाता है। छठे भाव का स्वामी लग्न में हो तो मातृपक्ष यानी मामा आदि के द्वारा रोगों से जातक पीड़ित होता है। छठा और आठवां स्थान रोग का है, इसलिए लग्न के साथ इनका संबंध रोग को लग्न में ले आएगा। छठा स्थान चतुर्थ से तृतीय होने के कारण माता के छोटे भाई का भाव है। इस भाव का स्वामी जो अपने भाव छठे से अष्टम होकर लग्न में स्थित होगा तो छठे भाव को पीड़ित करेगा। ये सिद्धांत है। इसलिए मामा के संबंध में अशुभ फल रहेगा। दूसरी बात, दूसरा श्लोक ये कहता है कि लग्न षष्ठाधिपान्यान्तु सूर्य चंद्र मसौ युतौ भानुना ज्वर मंडयश्चाश्चेन्द्रेण जलगंडकम। यानी लग्न छठे भाव का स्वामी सूर्य से भुक्त हो तो ज्वर आदि गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हो जाते हैं, जल संबंधी कष्ट होता है। तीसरा श्लोक कहता है कि कुजेन व्रण शास्त्रादि ग्रंथि रोग भयम भवेत बुधेन संगतौ याताम पित्त रोगी भवेन्नरः। लग्न और छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश और लग्नेश पर मंगल का प्रभाव हो तो जातक को घाव, शस्त्र, ग्रंथि, मसल्स के रोग हो जाते हैं, क्योंकि इन सबका संबंध मंगल से है। लग्नेश षष्ठेश से युति अगर करेगा, करने वाला ग्रह यदि बुध है तो पित्त रोग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बुध वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का प्रतिनिधि होता है। लग्न पित्त दोतक है, खष्ट पृथ्वी तत्व का दोतक है, वायु दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अग्नि और पृथ्वी तत्व से जलीय रोग की उत्पत्ति की संभावना भी नहीं है, इसलिए पित्त से कष्ट कहा गया। चौथा श्लोक है देवेंद्र पूज्य संयोगे रोगा भाव उदीरतः शनिना यदि योगो अयम चौरा चांडलजम भयम। यानी लग्नेश और षष्ठेश के साथ गुरु हो तो रोग का भाव, रोग नहीं होगा। यदि शनि हो तो जातक को चांडालों चोरों का भय होता है, यानी घर में चोरी हो जाए, इस तरह का भय होता है। पांचवा श्लोक है राहूणाम केतुना वापि संयोगो यदि विद्यते जातस्य सर्प व्याघ्रादि भयम चाहुर्मनीषिणः। यानी लग्नेश षष्ठेश के साथ में राहु या केतु हो तो सांप और चीते आदि का जातक को भय रहता है। शनि की भांति राहु भी एक रेप्टाइल वर्ग का है, तो मंगल की भांति केतु भी एक पशु है। शुक्रेण सह संयोगे कलत्र विपदम भवेत विक्रमेश युते भौमे युद्धाग्नि घन मुच्यते। यानी लग्न और छठे भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ संयोग करे तो स्त्री कष्ट होता है। लग्नेश और छठे भाव का स्वामी तृतीयेश हो जाए या मंगल से युक्त हो जाए तो जातक की मृत्यु युद्ध में होती है। मंगल चोट, घाव, युद्ध का ग्रह है, तृतीयेश भी युद्ध का ग्रह होता है। इसलिए लग्नेश पर युद्ध संबंधी प्रभाव के कारण मृत्यु कहा गया। लग्नेश्वरे हीन बले सुखस्ते नीचेर्क युक्ते यदि वा सपाये जलग्रहेणापि युते सुखेशम
बलेन हीने जलराशिमग्नः रोगाधिपे वयस्थे तु नीचादिग्रहे संयुते लग्नेशे बल संयुक्ते रोगनाशम बदेत बुधः। छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो जाए, नीचादि ग्रहों से युक्त हो जाए, तो लग्न का स्वामी बलवान हो तो रोग का नाश हो जाता है। यानी छठे स्थान को रोग का प्रतिनिधि समझ लिया जाए तो उसको एक 12वें स्थान में जाकर नीच पापी ग्रहों के साथ स्थित होना रोग के नाशक कारण होगा, क्योंकि अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में चला जाएगा तो शुभ हो जाएगा। बलहीने लग्नाया शत्रुस्थानाधिपे यदि शुभ ग्रहैश्च संबंधे शत्रुमैत्रम समादिशेत। छठे भाव का स्वामी लग्नेश से निर्बल होता हुआ शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए अथवा दृष्टि संबंध हो जाए तो शत्रुओं से मेल मिलाप हो जाता है। यानी शुभ ग्रहों का छठे भाव पर या छठे भाव के स्वामी पर प्रभाव होना शत्रुओं से मैत्री का सूचक है। तो ये शत्रु और रोग के बारे में हमने बताया। ये 8 श्लोक हैं। यही ज्योतिष के मुख्य ये हैं जिनको जानकर आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में शत्रु कैसे होगा। घर के ही शत्रु होंगे, बाहर के शत्रु होंगे, व्यापार में शत्रु होगा कि आपके काम धंधे से संबंधित, नौकरी संबंधित, या पिता माता पुत्र पत्नी कौन शत्रु होगा, इन विषयों को इसको जान सकते हैं और जान करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।